हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भौकाल चैनल पे। आज आए हैं आपके सामने कुछ नए ट्रिक्स लेकर, जिसको आप यूज कर सकते हो किसी भी 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। यानी किसी भी 3 डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो आप इस ट्रिक्स से। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली संख्या जैसा कि आप देख सकते हो 309 है। इसे हमें स्क्वायर करना है। मानो आपने मुझसे पूछा कि 309 का स्क्वायर करके दिखाओ, लेकिन उसके बदले मैंने उल्टा आपसे क्वेश्चन कर दिया। और क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मुझे बताओ कि क्या आपको पता है a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। आप मन में सोचोगे कि ये आदमी इररिलेवेंट बात क्यों कर रहा है, हंसुआ की शादी में खुरपी का गीत क्यों गा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये हंसुआ, खुरपी, शादी। मन में सोच रहे होगे, अरे मैंने तो स्क्वायर के ट्रिक वाले वीडियो के लिए क्लिक किया था, ये हंसुआ, खुरपी, शादी क्या बात हो रही है। खैर, जिन दोस्तों को पता नहीं है हंसुआ और खुरपी क्या होता है वो देख सकते हैं स्क्रीन पे। और शादी की जहां तक बात है वो ये है कि ये कहावत है और यूज किया जाता है तब जब लोग इररिलेवेंट बात करता है। तो चलिए आते हैं अब असल मुद्दे पे। a प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहे थे और इसके मदद से 309 का स्क्वायर पता लगाने की बात कर रहे थे। बिल्कुल सही सुना और सही समझा भी। हम लोग अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 309 स्क्वायर का रिजल्ट पाने के लिए। देखिए कैसे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता है। देखिए, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इसको अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, 309 को डिवाइड कर देना है, यानी कि बांट देना है a और b के रूप में। कहने का अर्थ ये है कि कुछ अंक a को रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी b को। 3 a को रिप्रेजेंट करेगा और 09 यानी कि 0 और 9 हमारे लिए b को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पे लगा देना है। क्योंकि आप देख सकते हो ये a प्लस बी के फॉर्म में नहीं है, इसलिए आंसर भी कुछ दूसरी तरह से लिखा जाएगा। इसका रिजल्ट दो दो अंकों के 3 जोड़ों की तरह लिखा जाएगा। जैसे यहां पे बी स्क्वायर का रिजल्ट लिखिएगा, फिर यहां पे ए स्क्वायर का रिजल्ट लिख दीजिए और बीच में जो 2 अंक होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे 2ab को। अब सबके लिए जगह हो गया। फिर से देख लेते हैं। राइट मोस्ट बी स्क्वायर का प्लेस होगा और लेफ्ट मोस्ट ए स्क्वायर का प्लेस होगा। बीचों बीच ये 2ab का जगह होगा। और चूंकि 3 को हमने a माना है, इसलिए इस जगह पे हमें 3 स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहां पे। और 09 को हमने b स्क्वायर माना हुआ है, तो हमें 9 स्क्वायर यहां पे लिखना पड़ेगा b स्क्वायर की जगह पे। और तीसरा, बीचों बीच हमें लिखना है 2ab यानी कि 2 गुना 3 गुना 9। सीधे आंसर लिखना शुरू करना है। पहले हम b स्क्वायर को लिखते हैं। 09 है b, तो उसका स्क्वायर होगा 81। 81 लिख देते हैं b स्क्वायर की जगह पे। 3 स्क्वायर लिख देते हैं a की जगह पे, a स्क्वायर की जगह पे। ये हमारा 09 हो गया। और अब हमें बचा है 2ab। a 3 है, b 9 है, यानी कि 3 9 27 और फिर इंटू 2 करेंगे तो 54 होगा, तो 54 लिख देते हैं। इस तरह से ये आपको आपका आंसर मिल गया। आप क्या सोच रहे हो, आगे कुछ करने वाला हूं? नहीं, ये आपका फाइनल आंसर है। हो गया। मन में कोई संशय तो नहीं हो रहा है कि 309 कुछ स्पेशल नंबर था, इसके चलते ये काम कर गया? नहीं, हम लोग वेरीफाई करेंगे बहुत सारे नंबर्स के साथ। चलिए आगे दूसरी नंबर को देखते हैं। अब नई संख्या है 807, जिसका कि वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो फिर से वही प्रोसेस होगा। 3 जोड़े अंकों के लिए हमें जगह बनाना है। ये बन गया। अब हमें जस्ट रिपीट करना है सेम प्रोसेस जो हमने किया था पिछली बार। दाहिने से चलते हैं। बी स्क्वायर कर दिया, यानी कि 7 7 49 लिख दिया ये। फिर 8 स्क्वायर कर देंगे, यानी 8 8 64 हो जाएगा। और तीसरा 2ab करना है, यानी कि 8 7 56 और गुना 2 112 होता है। अब 112 में 3 डिजिट हैं, लेकिन जगह सिर्फ 2 अंकों के लिए है, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं, जो कि संख्या की इकाई और दहाई है। और सैकड़ा अंक जो कि 1 है, उसे हम कैरी में रख देंगे। अब फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हुआ? यहाँ पे हमारा कैरी है, उसे हमको सॉल्व करना है। तो 12 के साथ जो कैरी है
वो उसके बाएं वाले अंक यानी कि 4 पे जाएगा, तो 64 की जगह हमें 65 लिखना पड़ेगा, तो 65 हो जाएगा। और फिर 12 जैसे का तैसे और 49 यानी कि 49। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ये। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है आपको, लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पक्का दबाइए, अभी दबाइए। आगे और ढेर सारी बहुत यूजफुल वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे। तो दोस्तों, ये रही हमारी अगली संख्या 612। स्क्वायर करना है। पहला स्टेप क्या होगा, ए और बी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 12 हमारा बी होगा, 6 ए होगा। जगह बना देते हैं 3 अंकों की जोड़ी के लिए। यहां पर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। चलिए बी स्क्वायर से शुरू करते हैं। 12 है, 12 स्क्वायर 144 होता है, 44 लिखेंगे। और फिर कैरी होगा हमारा 1। और फिर बारी आई ए स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर की, 36 हुआ ये रहा लास्ट कैलकुलेशन। 2ab यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 12, 12 छक 72 होता है, 72 गुना 2 144 होता है। फिर से 44 लिखेंगे और 1 हमारा जाएगा कैरी में। तो दोस्तों, कैरी को रिजॉल्व करना है और फिर फाइनल रिजल्ट लिख देंगे। 44 जैसे का तैसे हमें लिख देना है, कोई चेंज नहीं है। फिर नेक्स्ट 2ab का 44, यहाँ ही इसमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि कैरी है। ये हुआ हमारा 45। और फाइनली 36 को 37 लिखना पड़ेगा कैरी ऐड करके। इस तरह से हमें हमारा रिजल्ट मिल गया 37, 45, 44। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी तक जिन संख्याओं का हमने वर्ग निकाला है यानी कि स्क्वायर निकाला है, जैसे 612, 309 या 807, इन सारी संख्याओं में आखिरी 2 अंक जिसको कि हमने अपने फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए बी की तरह यूज किया हुआ है, राइट। ए प्लस बी स्क्वायर में हमने इन्हें बी की तरह यूज किया हुआ है। और हमारे ट्रिक को यूज करने के लिए हमें इनका स्क्वायर निकालना है। छोटे नंबर्स हैं तब तक तो ठीक है, यानी कि 9 का स्क्वायर इजी है, 12 का स्क्वायर इजी है, 7 का स्क्वायर इजी है। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसी संख्या मिल जाए जैसे कि 889 या 779 या फिर 672, इन सारी संख्याओं में आखिरी के 2 अंक बड़े हैं, यानी अगर हमें इनका स्क्वायर निकालना पड़े तो थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस ट्रिक को हम यूज कर रहे हैं उसके लिए ऐसी समस्या कोई समस्या ही नहीं है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ऐसी संख्याओं के साथ हम अपने फॉर्मूला को अप्लाई करके, ट्रिक को अप्लाई करके और आसानी से उसका रिजल्ट पा लेते हैं। लेकिन ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालें उसके पहले अभी तक किए गए एग्जाम्पल्स के ऊपर कुछ अभ्यास कर लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे ये रहे आपके प्रॉब्लम। दोस्तों, इस वीडियो को पॉज करें और सारे नंबर्स का स्क्वायर स्वयं निकालें और फिर वापस आएं और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जैसा मैंने प्रॉमिस किया हुआ है इस ट्रिक का इंपॉर्टेंट लेसन अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी संख्याएं। सबसे पहले सारी ये संख्याओं के नीचे रिजल्ट लिखने के लिए जगह बना देते हैं। सारे अंकों के नीचे 3 जोड़ी अंकों की, पहली जोड़ी ए स्क्वायर के लिए, दूसरी जोड़ी 2ab के लिए और तीसरी जोड़ी बी स्क्वायर के लिए। पहली संख्या है 809 का स्क्वायर निकालते हैं। 9 इसमें आपका बी है यानी कि 81 होगा इसका स्क्वायर। 8 ए है उसका 64 होगा। 8 9 72 गुना 2 144 होगा, तो 44 लिख देंगे और कैरी 1 होगा हमारा। इस तरह से हम फाइनल रिजल्ट अभी लिख सकते हैं। कैरी है 1, उसे हमें 64 में ऐड करना है। 65, 44, 81। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 712 है। अगेन 12 हमारा बी है इसमें, तो 12 बनाओ 144 यानी कि 44 हमारा अंक होगा और उसके ऊपर हमारा कैरी 1। दूसरा 7 सत्ते 49 क्योंकि ए है वो हमारा। और फिर तीसरा 12 सत्ते 84 और 84 168 हुआ, 84 गुना 2, तो 68 लिख के 1 हमारा कैरी होगा। अब फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। ये होगा 44, फिर 69 क्योंकि 68 प्लस 1 होगा, 69 हो जाएगा ऐसे। और फिर 49 प्लस 1 ये आपका 50 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 407 यानी कि 407। यहाँ पे A4 है
और b 07 है, यानी कि 49 होगा 7 स्क्वायर का b स्क्वायर हुआ, और फिर a स्क्वायर 16 हो गया, बचा 2ab यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 7 हो गया 56। अगली संख्या लेते हैं 310। 310 में 3 हो गया a और 10 हो गया b स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर होता है 100। 100 के लिए 0 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर करेंगे 09 लिख सकते हैं उसको। फिर 2ab यानी कि 3 गुना 10 30 होता है और उससे 2 से गुना करेंगे 60 होगा। कैरी को सॉल्व करके फाइनल डिजिट्स लिख लेते हैं। 09 को 9 लिख सकते हैं, ये 61 हो जाएगा, 60 प्लस 1 और फिर 00। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 211 है। इसमें 2 हुआ हमारा a और 11 हुआ हमारा b। 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और 11 स्क्वायर करेंगे तो 121 मिलेगा। लिख देते हैं 121 का 21 और कैरी 1, और फिर 2 स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 हो जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट स्पेस है 2ab का, यानी कि 2 गुने 11 होता है 22 और गुना 2 44 होगा हमारा। 44 लिख देते हैं। फाइनल डिजिट लिख देते हैं, ये हुआ 4, ये हुआ 44 प्लस 1 45 और फिर 21 का 21 हो गया सॉल्व। अब बची हुई संख्या है 308, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे 3 को a की तरह मानेंगे और फिर 08 को b की तरह। a स्क्वायर लिख देते हैं, 3 3 का 9, 09 लिख सकते हैं आप। फिर 08 यानी कि 8 8 64 और बचा बीच का जगह यानी कि 2 गुना 3 गुना 8 यानी कि 24 दूनी 48। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से अभी तक की इतनी सारी संख्याओं को आराम से उसका स्क्वायर निकाल दिया। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें नंबर्स बड़े होने के कारण उसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन दोस्तों यकीन करें, ये a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरफ प्रूव होगी हर एक तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगली संख्या का जब हम वर्ग निकालेंगे तो अभी हमने जो बातें की हैं वो सिद्ध हो जाएंगी। तो चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब इस संख्या को देखें, 928 है। इसमें a तो बड़ी आसानी से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन b 28 है। और जब ऐसी संख्या हो या इससे बड़ी संख्या हो तो उसका डायरेक्ट स्क्वायर निकालने में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले नंबर के नीचे a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर के लिए जगह बना के रख देते हैं। पहला स्टेप पूरा कर लेते हैं। 9 9 81 लिख देते हैं a स्क्वायर के जगह पे। फिर हमारा दूसरा प्रॉब्लम आता है 2ab लिखना या b स्क्वायर लिखना। 28 स्क्वायर की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हमें 28 गुना 2 यानी कि 56 गुना 9 करना हो, किसी भी संख्या को 9 से गुना करने के लिए सबसे आसान विधि यह है कि उसे 10 से गुना कर दीजिए। जैसे 56 को 10 से गुना करने के बाद हमें 560 मिलेगा और उसमें हमें घटा देना है 56 को। तो इस तरह से 56 गुना 9 आपको मिल जाएगा। और इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़े से अभ्यास के बाद ये सारी चीजें आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 56 घटाने के बाद हमें मिला 504, तो 04 तो लिख देंगे और 5 हमारा कैरी हो जाएगा। अब आई बारी हमारी 28 स्क्वायर करने की, या कोई भी ऐसे 2 अंकों की संख्या हो। अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो हम आसानी से कैसे निकाल सकें, सेम फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों संख्या है 28। अप्लाई करने के लिए अपना फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर वाला, एक को हमें a मानना पड़ेगा और दूसरे को b, यानी कि 2 को अगर a मानते हैं तो 8 को हमें b मानना पड़ेगा। और फिर बिल्कुल उसी तरह से हमें अपना कैलकुलेशन भी करना है। अंतर सिर्फ एक है, 3 डिजिट्स के नंबर्स हंड्रेड्स हुए और 100 में 2 शून्य आते हैं, लेकिन टेंस में केवल 1 शून्य आता है। तो डिफरेंस यहां पे रिजल्ट लिखने में यही है। जहां पर हम 3 अंकों की जोड़ी बना रहे थे, 2 डिजिट्स वाले केस में हमें सिर्फ 3 अंक की जगह चाहिए। एक अंक a स्क्वायर के लिए और दूसरा 2ab के लिए और तीसरा अंक b स्क्वायर के लिए। तो चलिए उत्तर लिख देते हैं। b स्क्वायर करते हैं, 8 8 64 होता है, तो 4 लिख के और 6 हमारा कैरी हो गया।
फिर से a स्क्वायर करेंगे, 2 2 जब 4 यानी कि 2 स्क्वायर हमारा 4 हो गया, तो 4 लिख देते हैं। और फिर हमें करना है 2ab यानी कि 2 गुने 2 गुने 8 यानी कि 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 का 2 लिखा और कैरी हुआ 3। 28 स्क्वायर का रिजल्ट लिख देते हैं। ये देखिए 4 लिख दिया और फिर 2 6 8 हो गया और फिर 4 3 7 हो गया, 784। अब चलते हैं 3 डिजिट स्क्वायर वाले प्रॉब्लम की तरफ। बी स्क्वायर के जगह पे हम लिख देते हैं 84 और कैरी 7। फाइनल रिजल्ट लिखते हैं 84 और फिर 7 हमारा कैरी है, तो 4 7 4 11 और उसके बाद से फाइनल 81 और कैरी है 5, 86 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, आप कितने भी अच्छे ट्रिक सीख लो, लेकिन अभ्यास के बिना सब कुछ अधूरा है, तो अभ्यास जरूर करना है। ये देखिए आपके लिए आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, इनको आप स्क्वायर करने का प्रयास कीजिए और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको उतनी ही आसानी से जैसे हमने बाकी सारे नंबर्स को सॉल्व किया, आप कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।